बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया टॉपिक रेक्टिफायर। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे, तो आप लोग रेडी हो जाइए। नंबर 1, a rectifier is used to convert AC into DC। रेक्टिफायर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट। नंबर 2, which diode is commonly used in a rectifier circuit? PN जंक्शन डायोड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एज अ रेक्टिफायर यूज होता है। नंबर 3, a half wave rectifier uses only one diode। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, नंबर 4, a full wave rectifier using center tape transformer requires। फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिक्वायर्स टू डायोड्स। फुल वेव में 2 डायोड्स की जरूरत है। नंबर 5, a bridge rectifier consists of 4 diodes। A bridge rectifier consists of 4 diodes। Number 6, the main advantage of a full wave rectifier over a half wave rectifier is higher efficiency and smoother DC output। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी फुल वेव रेक्टिफायर की जो एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू हाफ वेव वो यही है कि हायर एफिशिएंसी होती है और स्मूथ डीसी आउटपुट मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट। 7, द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। पल्स की तरह, वेव की तरह मिलती हैं लेकिन डायरेक्ट करंट मिलती है। पल्सेटिंग डीसी। नंबर 8, which component is commonly used to reduce ripple in a rectifier output? कैपेसिटर यूज होता है एज अ फिल्टर। नहीं, कैपेसिटर यूज होता है एज अ फिल्टर। वो कह रहा है हाँ, रिपल बोला है। विच कंपोनेंट इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस रिपल इन अ रेक्टिफायर आउटपुट? तो वो यूज होता है कैपेसिटर, और कैपेसिटर एज अ फिल्टर यूज होता है। नेक्स्ट, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। नंबर 10 एंड लास्ट, which rectifier has an highest efficiency? Half wave rectifier, full wave rectifier, bridge rectifier, both B and C, and more efficient than a half wave rectifier? Option D is correct. Both B and C are more efficient. Right? चलिए, ये थी एक्सप्लेनेशन जो टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया, जिसका ताल्लुक रेक्टिफायर के टॉपिक से था। उम्मीद है कि इसके एमसीक्यू सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।